अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अयानी तवाज़ुन। अयानी तवाज़ुन ये केमिस्ट्री फर्स्ट का तीसरा यूनिट है। कौन सा यूनिट है? तीसरा यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं? अयानी तवाज़ुन कहते हैं। अयानी तवाज़ुन से मुराद क्या है, या अयानी तवाज़ुन किसे कहते हैं? अयानी तवाज़ुन में दो लफ्ज़ है, एक अयन और दूसरा तवाज़ुन। अयन किसे कहते हैं? अयन बोले तो कोई भी जौहर या अनासिर, जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 अनासिर है, तो ये 118 अनासिर एक तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो लेने और देने की वजह से मस्बत या मनफी बारदार हो जाते हैं। तो जौहरों का मस्बत या मनफी बारदार होना अयन कहलाता है, और इस अयन से ही आया है लफ्ज़ अयानी तवाज़ुन। इसे ही हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? अयानिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है अयानिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये अयानिक इक्विलिब्रियम, ये अयानी तवाज़ुन जो है, ये टोटल 4 मार्क का है। कितने मार्क का है? 4 मार्क का है। और ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में इसको 6 मार्क के वास्ते पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए इसकी तारीफ देखते हैं। सबसे पहले अयानिक तवाज़ुन या अयानिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अयानिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको समझना है शक्ल। शक्ल में एक पहली शक्ल दी हुई है जो अनबैलेंस है, और दूसरी शक्ल है जो बैलेंस है। अनबैलेंस को गैर मुतवाज़न मसावत कहा जाएगा। ये जो शक्ल एक है, इसको क्या कहा जाएगा? गैर मुतवाज़न शक्ल या गैर मुतवाज़न नॉन इक्विलिब्रियम। जबकि दूसरी जो शक्ल है, इसे इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। यहाँ ए ये काय के मसावी है, बी के मसावी है, जबकि पहले शक्ल में ए ये बी के मसावी नहीं है। इसलिए ये जो शक्ल है, इसे हम अयानिक इक्विलिब्रियम वाली शक्ल बोलेंगे। ठीक है, आइए हम हमारे पुराने टॉपिक पर जाते हैं, अयानिक इक्विलिब्रियम पर। अगर से इसमें देखते हैं हम, एक मिनट, अगर से इसमें देखते हैं तो इसकी तारीफ के मुताबिक ये है कि किसी भी बरगुजार के आबी महलूल में हासिल शुदा आयन और गैर आयन शुदा आयन, इनके दरमियान में जो तवाज़ुन कायम होता है, उसे अयानी तवाज़ुन कहते हैं। सबसे पहले तो ये बरगुजार किसे कहते हैं? अगर से हम तारीफ देखते हैं तो बरगुजार किसे कहा जाएगा? बरगुजार उसे कहा जाएगा जिसमें से बरकिराव गुज़रती है। कोई भी नमक, उमूमन नमक होते हैं तेज़ाब और असास के नमक होते हैं, उन नमकों को अगर से हम देखते हैं तो वो नमक जो होते हैं वो क्या होते हैं? बरगुजार होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल अगर से हम देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले NH4OH और NH4OH को हम तवाज़ुनी हालत में बयान कर रहे हैं यहाँ पर। और ये NH4OH गैर आयन हलशुदा रहता है, जबकि NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये हलशुदा होते हैं, क्योंकि ये मस्बत में तब्दील होगा और ये मनफी में तब्दील होगा। तो ये मस्बत और मनफी में तब्दील हो जाना, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा हलशुदा आयन। और NH4OH ये जो है, ये गैर आयनशुदा सालमात भी कहा जाता है। इसे आया समझ में? तो इस तरह से हम अयानी तवाज़ुन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नमक पानी में अगर से मिलाया जाता है, कोई भी नमक अगर से पानी में मिलाया जाता है, तो पानी में मिलाने के बाद यहाँ जैसा NH4OH को लिया गया है, काय को लिया गया है? NH4OH को। ये एक किस्म का नमक है। कोई भी नमक को पानी में मिलाया जाता है और बरकिराव गुजारी जाती है, तो उसका आयोनाइजेशन होता है। इसमें NH4 का हो रहा है पॉजिटिव और OH निगेटिव में। आयोनाइजेशन बोले मस्बत और मस्बत में किसी भी नमक का टूटना। तो किसी भी बरगुजार महलूल को जिसमें से बरकिराव गुजरती है, मस्बत और मनफी बारदार आयनों में तब्दील होना, और बचा हुआ मुरक्कब जैसा कि वैसा रहना, और इन दोनों के दरमियान में तवाज़ुन कायम होना, इसे कहा जाता है अयानी तवाज़ुन। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या आएंगी?